जय सच्चिदानंद। थ्री मंत्र बोला है प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वसायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोवे सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणम, सव पावपनाशनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानां च सवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। दक्ष। हे राधागण, पढ़ाई में समझने में जो बाधा आते, जो अंतराय आते, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई से ढंग से करूँ, शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुश करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हमें हमें आपके आपके बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, दिल भी हैं कच्चे, दिल सिर भी भी है हैं सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, आज जय सच्चिदानंद किसने बोला दादा था? प्रेयर, क्या हुआ दक्ष? सेपरेशन प्रेयर। ओके, आप बोलिए। सॉरी, थैंक यू। हे श्रीरात्मा दादा गण, अब्बलोगो दक्ष लगे। हे श्रीरात्मा दादा गण, परमानेंट लक्ष्यम पर दिए। हे श्रीरात्मा दादा गण, प्रियालो दक्ष रिलेटिव जय सच्चिदानंद। चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, પરિશ્વા જુદી છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે रियल છો, परिश्वा रिलेटिव છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે परमानेंट છો, परिश्वा टेम्पररी છે। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। ओके, आज जय सच्चिदानंद किसने बोला था घर में सबको? दक्ष कितने दफा बोला था? मम्मी को, दीदी को? मैं सबको एक बार ही बोला था।
क्यों स्कूल पे नहीं गया था? गया था। तो स्कूल वापिस आके नहीं बोला? नहीं। क्यों? करिश्मा, आप दीदी को कितनी दफा जय सचिदानंद बोला? आज दीदी को नहीं बोला। नहीं बोला। खुशी, मैंने दीदी को नहीं बोला, मम्मी को 2 बार ही बोला और पापा को 1 बार। पापा तो ऑफिस जाते हैं तो ओके। तो दीदी को कितनी दफा बोला? दीदी को नहीं बोला। और करिश्मा को? करिश्मा को भी नहीं बोला। तो अभी बोलो। जय सच्चिदानंद। उसके सामने पे देख के बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहे। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। और अभी छोटी को? जय सच्चिदानंद करिश्मा। करिश्मा जवाब नहीं दिया? जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद खुशी दीदी, ऐसे बोलो। जय सच्चिदानंद खुशी दीदी। ए, उसके सामने बोलो, मुंह फेरो। जय सच्चिदानंद खुशी दीदी। मोनिका, मोनिका, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खुशी को 1 बार जय सच्चिदानंद बोला और करिश्मा को नहीं बोला था, मम्मी और पापा को बोला था 1 बार। क्यों आप स्कूल नहीं गए थे? हाँ, आज स्टडी हॉलीडे, पब्लिक एग्जाम, बोर्ड अभी एग्जाम। अभी भी हॉलीडेज है? नहीं, कल से स्टार्ट हो रही है अच्छा इसलिए। कल से। ओके, तो करिश्मा को बोलो। जय सच्चिदानंद करिश्मा। जय सच्चिदानंद ममता दीदी। इसमें शर्म क्या आता है करिश्मा? हैं? जाओ मम्मी को करी जय से बोल के आओ जल्दी जल्दी। ओके। खाते से पहले प्रेयर किसने किया था? कितनी दफा? दादा, आज मैंने 2 बार खाया था तो मैंने 2 बार करा। वेरी गुड। मोनिका? आज मैंने 3 टाइम्स किया था प्रेयर। वेरी गुड। खुशी? मैंने 1 बार ही किया था। क्यों? कितनी दफा खाया? आज मैंने 2 बार खाई थी। 2 ही बार खाया सारा दिन में? उपवास है आज? क्या? कितनी दफा आज खाया? आज 3 दफा। तो 2 दफा क्यों किया? आपको प्रेयर आती है? हाँ, बोलो तो। वो दादा मैंने लिख कर रखा है, उससे देखकर पढ़ती हूँ। क्या बोला? मैंने लिखा है उससे, मैंने अभी तक मेमोरी नहीं किया। नहीं, आपको प्रेयर बोलने का मैं बोलता हूँ, क्या कौन सा प्रेयर करते हैं आप? आहार को पहले दादा भगवान और सभी देवी देवता को मैं आपकर उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कहती हूँ, ग्रहण नहीं करने नहीं, के लिए कहती जैसे हूँ। और बोलते हैं, जैसे बोलो ऐसे बोलो। अभी खाना जो आपके सामने तो क्या करेंगे आप? नहीं आता है। मोनिका, आपको आता है? हाँ, बोलिए। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप आकर ग्रहण कीजिए। हे सर्वे देवी देवताओं, आप आकर ग्रहण कीजिए। આહારે આહાર કરે છે ઉંદરારી માત્ર તેને જાણું છું. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમૃદ્ધિ ખોરાક લેવાની परम शक्ति आपो. आहार बनाने वाले को नमस्कार. आहार में रहने वाले सभी रक्षक देवी देवता को नमस्कार. आहार में सभी देवी देवता को नमस्कार. और बाद में त्रिमंत्र. नहीं और भूल गया?
आहार का भगवान को, हाँ, आहार में रहने वाले सभी भगवान को नमस्कार, शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार। मतलब एग्जैक्टली बोलो ना, दादा ने बोला था ऐसे बोलने का ना, नो शॉर्टकट। हाँ हाँ, आहार का हाँ मैं रहने वाले सब भगवान को नमस्कार करता हूँ। आहार का रक्षक देव देवी को नमस्कार करता हूँ। आहार हाँ, का गुण को नमस्कार करता हूँ। वो बाद में आहार को बनाने वाले को नहीं, वो तो नमस्कार, हो गया, बाद में एक बाकी रह गया ना, श्रीमंत। राइट। हाँ चलो, ये प्रैक्टिस पढ़ने का है। खुशी, हाँ, और कैसे दादा ने बोला था ना कि प्रेयर नहीं करते तो क्या हो जाता है खाने का। पॉइजन हो जाता, जहर बन जाता। तो आपको पॉइजन खाने में मजा आता लगता है? नहीं, तो इसको मारो, एडजस्ट नहीं होता है, बोलो आई एम नॉट एडजस्टिंग, करो। क्या हाँ बोलो, मैं खाने में प्रेयर में एडजस्ट नहीं होती हूँ, हे दादा भगवान शक्ति आपो हमको, बोलो। हे दादा भगवान, मैं खाने में एडजस्ट नहीं होती हूँ, मुझे शक्ति आपको। तो इसको तप्पी मारो ना कि ये इसमें प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते केशव दादा, व्हाट्स द प्रॉब्लम है? रजनी दादा, ये एडजस्ट नहीं हुआ, यू हैव टू एडजस्ट, ऐसे नहीं कर सकते। पूरा दिन बात करने का अपने आप से कि भाई ये कहाँ भी मिस्टेक होती है तो टपली मारने का कि ऐसा कैसे हो गया, इतना बहुत बड़ा गुनाह हो गया ये तो, या ऐसा एडजस्ट नहीं अपने आप करते को तो बोलने का। हमने तो बोला था ना, एडजस्ट नहीं करते यही करने का। और अच्छा काम हो जाए और आपने अच्छा किया तो शाबाशी देने का। हाँ, ये भूल गया, थैंक यू। हाँ, दोनों चीज हाँ, होना चाहिए। आज आज हम सत्संग में टाइम से आए, हम हाँ, सत्संग में लेट आए, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, जैसे जैसे करेगा तो ओ यू विल बी अ वंडरफुल पर्सन। यस। ओके, आज एक्सरसाइज किसने किया, किसने नहीं किया? द्राक्ष, दादा की थी एक्सरसाइज। द्राक्षी बा, मैंने भी की थी ऐसे एक्सरसाइज। दारिया है, वो तो कुछ लिखता रहता है दारिया, आई डोंट नो आप क्या लिखते रहता है, होमवर्क करते हैं क्या? खुशी, दादा करा कुछ। खुशी, आप क्या कर दारिया क्या करते लिखते होता है? हाँ, क्या करते रहता है दादा दारिया? कुछ नहीं कर रहा। हाँ, दादा कुछ नहीं कर रहा, देखो। हाँ तो ऊपर देखो ना, ऊपर, नीचे मत देखो, अटेंशन दो। खुशी, मैंने सुपर ब्रेन योगा किया, सूर्य नमस्कार रह गया। करने का इरादा है कि नहीं? है कब करेगा? परसों? करिश्मा, करिश्मा, नहीं सुनाई देता है केशव दादा? नहीं सुनाई दे रहा। करिश्मा, मैंने एक्सरसाइज की थी। मोनिका, मोनिका, केशव नहीं संभळाતું? सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो, आपने एक्सरसाइज किया? आज मैंने एक्सरसाइज की थी। ओके, तो केशव दा आपको बोलने का है, उन लोग को कुछ कहने का है उसका परफॉर्मेंस में, तो बाद में थोड़ा खाने के बारे में बात करेंगे केशव दादा। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या हमारे को हर हर
टाइम पे अपने आप के ऊपर वॉच रखने का। हमारा पूरा दिन कैसे जाता है, पूरा दिन में हमारा उपयोग कैसे रहा, खाते समय उपयोग रहा कि नहीं, बात करते समय उपयोग रहा कि नहीं, हमने जब भी खाना खा रहे थे तब हमने प्रेयर किया कि नहीं, खाते समय हमने अलग होके खाना खाया कि नहीं। क्योंकि ये तो क्या, अगर हम उपयोग नहीं रखेंगे तो ऐसा पूरा दिन गुजर जाएगा उपयोग के बगैर, और पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरा दिन कैसे गुजारा। क्योंकि ये तो बहुत ही सिंसियरिटी का मार्ग है। सिंसियरिटी का मार्ग है मतलब हर एक बात में सिंसियर हो तभी दादा भगवान खुश होते हैं। दादा भगवान का राजीपा ऐसे नहीं उतरता है। तो हमको दादा भगवान हमारे पे खुश रहे तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य तो रोज करना चाहिए। हमारी प्रेयर में सिंसियरिटी होनी चाहिए, खाने पीने में सिंसियरिटी होनी चाहिए, हमारी स्टडी में सिंसियरिटी होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ जो हमारा वर्तन होता है हमारा घर में, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, उस वर्तन में हमने कैसा वर्तन किया पूरे दिन में, वो उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। हम एक दूसरे को जाने अनजाने में दुख तो नहीं दे देते, उसकी जागृति होनी चाहिए। बाकी तो अगर हम बिना जागृति के अगर दिन पूरा कर दिया तो हमने अंधेरे में पूरी रात गुजार दी, कुछ उपयोग भी नहीं रहा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जीवन कैसे जा रहा है। तो हमारा जीवन अगर अच्छा गुजारना है, मैं आपकी उम्र का था ना, तो मैं बार बार हमको दादा भगवान के ऊपर हम देखते थे, तो दादा भगवान के सामने हम आंखों में देखते थे, तो हम बार बार तरसते रहते थे कि दादा भगवान हम पे खुश कब होते हैं, दादा भगवान हमारी प्रशंसा कब करते हैं। तो हम इस तरह से पूरा पूरा दिन दादा की आंखों में देखते रहते थे। क्यों देखते रहते थे? क्योंकि भगवान कब खुश होते हैं, जब हम भगवान के हिसाब से चलते हैं तभी खुश होते हैं। दादा भगवान की आज्ञा से चलते तभी खुश होते हैं। दादा भगवान के कहने के मुताबिक चलते तभी खुश होते हैं। तो हम तो तरसते रहते थे दादा भगवान हमारे पे कब खुश होंगे। तो आपको ऐसा मत समझना कि दादा भगवान नहीं है। दादा भगवान हाजरा हजूर हैं, हमारे साथ तो दिन रात बातें करते हैं, दिन रात हमारे को प्रेरणा देते हैं, दिन रात हमारे को हिम्मत देते हैं, हमारे हर एक कार्य में हाजिर रहते हैं। अगर आपको दादा भगवान को देखना है, हाजिर करना है, तो दादा के लिए बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा, जबरदस्त सिंसियर रहना पड़ेगा। और दादा भगवान को कौन सी बातें अच्छी लगती है उसका हर पल हर घड़ी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको तो पता है कि सपोज आप घर में क्या करते हो तो आपके तब मम्मी पापा आपके ऊपर खुश होते हैं। मम्मी पापा आपके ऊपर कभी खुश होते हैं कि नहीं होते? आप बताओ। और मम्मी पापा आपके ऊपर कब खुश होते हैं? जब कुछ अच्छा करते हैं। जब कुछ अच्छा करते हैं। हाँ, एक बात अच्छा करते हैं, दूसरा जब उनकी आज्ञा में रहकर रेस्पेक्ट भी नहीं करते। वेरी गुड, जब उनकी आज्ञा में रहते हैं। वो बोले कि अभी खाना खाना है तो हाँ मम्मी अभी बैठ जाते हैं, मतलब अभी तो मुझे नहीं खाना है, मैं बाद में आऊंगी। उस समय मम्मी कितनी देर आपका इंतजार करेगी, उसको हमको कितना दुख होता होगा। तो जब भी हम आज्ञा में रहते हैं, तुम बोलोगे हाँ मम्मी मैं अभी आ गई, अभी खाना खा लेती हूँ, तो उनको कितना खुशी मिलेगा। तो हम ऐसा तरसते रहते थे कि दादा भगवान हमारे पे कब खुश होंगे, दादा भगवान हमारी कौन सी बात से खुश होंगे। जब से हमने ऐसा सोचना शुरू किया तब हमारा ऑटोमेटिक व्यवहार अच्छा हो गया। जैसे ही हमने सोचा कि दादा भगवान हमारे पे कब खुश होते हैं, तो हमको लगा कि अगर मैं सुबह को देर से उठता हूं तो दादा भगवान खुश होते हैं। तो दादा भगवान बिल्कुल खुश नहीं होते। क्योंकि दादा भगवान ने एक बार हमको बोला कि केशव तुम कितने बजे उठते हो? तो मैं बोला दादा भगवान मैं तो रात सुबह को 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, और मैं पूरी पूरी रात 12 12 एक एक बजे तक पढ़ता रहता हूँ। तो बोला है क्या बात करते हो? सूर्य देवता जब उठ जाते हैं और उनके बाद तुम उठते हो। माय गॉड, मैं सुन के हैरान हो गया कि इतने बड़े सूर्य देवता जो पूरे ब्रह्मांड को इतना रोशनी देता है, इतने बड़े सूर्य देवता वो सुबह को जल्दी उठ जाते हैं, आप उनके उनके जागने के बाद में उठते हो।
कितना बड़ा निरादर, कितनी बड़ी इंसल्ट सूर्य देवता की। बस दादा ने एक बार जिस दिन वो बोला, उसके बाद मुझे याद नहीं कि हम सूर्य देवता के बाद उठे हो, क्योंकि सूर्य देवता 6:30 पौने 7 के पहले उठ जाते। पर ऐसा जिस दिन दादा ने समझाया कि भाई सूर्य देवता के बाद उठते हो तो ये कितना बड़ा निरादान करते हो भगवान का, तो उस दिन के बाद मुझे याद नहीं कि हमने सूर्य देवता के बाद उठे हो। तो ऐसी तो दादा भगवान को ये बात अच्छी लगी, और जो जो दादा भगवान, तो फिर दादा भगवान एक बार पूछा कि कितने बजे उठते, मतलब दादा सूर्य देवता के पहले उठ जाते। तो बहुत अच्छा, फिर बहुत हमको आशीर्वाद दिया। तो हम दिन रात ये कोशिश करते थे कि दादा भगवान हमारे पे खुश कब होंगे। एक बार हम दादा भगवान से बिना पूछे सत्संग में आ गए, और हमारे फादर बोलते थे कि तू अभी सब्जी लेके आ। तो मैं बोला अभी तो मुझे सत्संग में जाना है, और मैं सब्जी लेने गया ही नहीं, और फिर मैं सीधा तो सत्संग में दादा भगवान के पास चला गया। तो उस दिन दादा भगवान को पूछा, और दादा भगवान क्या थे, आर पार देख सकते थे। अगर मैंने आज कुछ गलत किया ना, तो दादा भगवान को पहले से ही पता चल जाता था, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा थे। तो बोला आज क्या कुछ घर में गड़बड़ किया क्या। तो मैं बोला दादा को पता नहीं कैसे पता चल गया। तो मैंने बोला दादा हाँ एक गड़बड़ हो गई, मैंने अपने मम्मी को मना कर दिया कि आज मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा, मुझे सत्संग में जाना है। तो दादा बोला इतनी बड़ी भूल की आज। मम्मी ने बोला तुमको सब्जी लेके आओ, तो तुमने बोला अगर तुम बिना परवानगी, बिना परमिशन के कल से इधर सत्संग में आए, तो कल से तुम सत्संग में मत आना। बोला नहीं दादा बहुत भूल हो गई, आप ऐसा मत बोलो सत्संग में, क्योंकि हमको दादा के बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो मैं बोला दादा भगवान अगर ऐसा बोले कल से सत्संग में नहीं आना, तो हमारे लिए तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैं बोला दादा आज के बाद आप बिना मम्मी के परमिशन के मैं कभी इधर आऊंगा नहीं। मम्मी बोले कि अभी जा बेटा, तुम्हारा टाइम हो गया, तुमने अच्छा काम किया, तू सब्जी लेके आया, तुमने पढ़ाई भी की, अभी जा तू दादा भगवान। तो उसके उस दिन के बाद हम बिना मम्मी पापा के परमिशन के हम आते नहीं थे, क्योंकि दादा ने आज्ञा की जब तक वो तुमको सामने से परवानगी देते हो, क्योंकि उनको भी तो दादा भगवान के पास आना होता था, उनको भी दादा भगवान के लिए बहुत प्यार था, तो वो कैसे हमको रोकेंगे। तो वो भी टाइम सर आ जाते थे और हमको भी जाने देते थे। पर जो घर का काम है, घर का व्यवहार है, वो व्यवहार दादा बोलते थे पहले पूरा करने का। जब तक तुम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हो, व्यवहार में काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, उनके कहने के मुताबिक कुछ उन्होंने काम दिया, वो हम तो हमारे को तो ड्यूटी होती थी कि हर दिन एक जने को पूरे घर के कपड़े इस्त्री करने का। और उस समय ऐसा भी कभी टाइम आ जाता था कि सत्संग में जाना पड़ता था। तो हमारा 8 भाइयों का, हम 8 भाई थे, तो 8 भाइयों को एक दिन एक काम करना पड़ता था। किसी को रात को सबको बिस्तरे लगाने का पूरे घर के, किसी को बासन धोने का, कभी किसी को खाना सबको पिरसने का, क्योंकि हमारे घर में सब भाई थे, बहन एक थी, तो हमको सब भाइयों को ही काम करना पड़ता था। तो हमारी मदर और एक बहन थी, वो दोनों लेडीज थी, बाकी तो 8 8 भाई थे। तो हमको दादा भगवान सिखाते थे कि जब तक तुम घर का व्यवहार बरोबर नहीं करते हो, घर की ड्यूटी नहीं करते हो, घर के एक एक मेंबर को खुश नहीं करते हो, तब तक तुमको सत्संग में भी नहीं आने दूंगा मैं। क्यों? सबसे पहला व्यवहार, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मम्मी पापा भाई बहन कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठावे। उंगली उठाना मतलब क्या, कि आज ये तुमने गलत किया, आज तुमने ये ऐसा क्यों किया, आज जो भी क्यों क्यों किया, वो उसका मतलब आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाई। वो दादा भगवान बोलते थे कि जब तक आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है, तो समझना आपका व्यवहार अच्छा है। पर कोई बार बार बोला तुमने ऐसा क्यों किया, तुम टाइम से खाना नहीं खाते हो, तुम कभी मम्मी को हेल्प नहीं करते हो, तुम ये करते हो, तो इसका मतलब हमारा व्यवहार अभी बरोबर नहीं है, हमारा व्यवहार कच्चा है। तो दादा भगवान का कहने का बेसमेंट यही था, एट एनी कॉस्ट हमारे को घर में जितने भी मेंबर्स हैं, वो हमारे फाइल है, उनका समभाव से निकाल करो, सबको खुश करो, सबके कहने के मुताबिक चलो, बड़ों के कहने के मुताबिक चलो, तभी दादा भगवान राजी होंगे, तभी दादा भगवान खुश हो जाएंगे। तभी दादा भगवान बोलते थे, अभी एक बार की मैं बात बताऊं तो आपको हैरान हो जाओगे। तो मैं क्या करता था,
मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं करता हूं, पर मैं आपको बताता हूं कि दादा भगवान कैसे खुश होते थे। तो हम्म, जब से मैं दादा भगवान को मिला, मेरा एक ही ध्येय बन गया कि मैं कैसे करके सबको खुश करूं। क्योंकि दादा भगवान ने एक बहुत बड़ा हथियार हमको हाथ दिया कि हमारे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ये दादा ने बहुत बड़ा बेसमेंट हमको हाथ में दे दिया। तो उस दिन के बाद हमने निश्चय किया कि हम घर में ऐसा व्यवहार करेंगे अपने भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, स्कूल में, कि हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि किसी भी जीव को दुख ना हो। ऐसा मैंने निश्चय किया, और ऐसा जैसे निश्चय किया तो हमारे मन वचन काया से किसी को दुख भी नहीं होता था। तो एक बार हमारी मम्मी ने दादा से प्रश्न पूछा कि दादा भगवान, हमारे घर में इतने मेरे 8 लड़के हैं, 8 लड़के, एक मेरी बेटी है, इतने 9 बच्चे हैं, पर उन 9 बच्चों में सब लोग केशव को क्यों प्यार करते हैं? मम्मी को तो पता चल जाता है कि घर में अगर 8 बच्चे हैं तो सबको कौन ज्यादा प्यार करता है। ऐसा दादा भगवान से मेरी मम्मी ने प्रश्न पूछा एक दिन कि सभी घर के मेंबर्स के अंदर सब लोग केशव को क्यों बहुत इतना प्यार करते हैं। तब पता है दादा भगवान ने क्या बोला? आपको कल्पना में भी नहीं आएगा। दादा भगवान ने बोला कि आपको पता नहीं, केशव के सर के ऊपर दादा भगवान के 4 हाथ हैं। क्या बोला? दादा के 4 हाथ हैं। 4 हाथ है। मैं विचार में पड़ गया, सबके दादा भगवान के तो 2 हाथ है। तो दादा भगवान ऐसा क्या वाक्य बोले कि दादा भगवान के केशव के ऊपर 4 हाथ है। तो मैं सुन के भी एक्साइटेड हो गया, मम्मी हमारी परेशान हो गई कि ये दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं कि केशव के ऊपर मेरे 4 हाथ है। इसका मतलब क्या था कि दादा भगवान को केशव के ऊपर इतनी राजीपा था, इतने खुश थे, क्योंकि केशव को एक ही चीज दिखाई देती थी कि मैं कैसे करके सबको खुशी दूं, घर के एक एक मेंबर को क्यों कैसे करके खुशी दूं। ये दादा भगवान ने हमारे घर में सत्संग चल रहा था तभी बोला था। तो सब लोग हमारे घर के मेंबर्स खुश हो गए कि दादा भगवान इसलिए हम केशव को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये आखा दिन हम सबका ही ख्याल करता रहता है। फिर मेरे मम्मी थकी हुई होगी तो मैं घर के सबके बैठ के घर में कपड़े इस्त्री करता था कि भाई कैसे भी करके मम्मी थक जाए। 8 बच्चों को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है मम्मी के लिए, पता है। ये तो दादा भगवान को हमारी मुलाकात हो गई तो हमको ये सब चीजें सीखने को मिली कि माँ बाप की सेवा करना क्या होता है, घर के भाइयों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना क्या होता है, सबको हेल्प करना क्या होता है। तो दादा भगवान जब तक नहीं मिले थे हम सब 8 भाई लड़ते रहते थे, पर दादा भगवान मिले तो उसके बाद हमारा वर्तन चेंज हो गया, हमारा व्यवहार चेंज हो गया। फिर हम दिन रात एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे। तो तभी दादा के 4 हाथ की कृपा हमारे पर पड़ी, क्योंकि हम दादा भगवान के कहने के मुताबिक चलते थे, दादा भगवान के आशय के हिसाब से चलते थे, दादा भगवान के विजन में जीवन कैसे जीना चाहिए उस हिसाब से चलते थे। तभी दादा भगवान के 4 हाथ हमारे सर पे रहते थे। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हम तो बहुत टाइम के बाद पता चला कि दादा भगवान ने ये वाक्य बोला कैसे। क्योंकि दादा भगवान चाहते थे कि हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सत्संग में आते हैं उनका ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि सब लोग बोले कि ये किनके पास जाते हैं। तो ये तो दादा भगवान वाले महात्मा है, ये दादा भगवान के आपतो पुत्र है। ऐसा सुनने के लिए लोग तरसते थे कि इनका व्यवहार तो देखो, ये दादा भगवान वाले हैं, इनका व्यवहार कितना अच्छा है, कितना एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ऐसा पूरे समाज में नाम हो गया था। पूरे समाज में हमारे वर्तन से लोग दादा भगवान को मिलने आते थे। तभी हमको पता चला कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि सब लोग दादा भगवान को ढूंढने निकले कि इनको किसने ज्ञान दिया है, इनको किसने समझ दिया है, इनको किसने अंडरस्टैंडिंग दिया है। इनके पीछे कोई बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है। जब हमको या हमारे दादा भगवान को ढूंढने निकलेंगे सब लोग, तब समझना आपका व्यवहार टॉप हो गया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जब आपको ढूंढने की जगह लोग दादा भगवान को ढूंढने निकलेंगे कि भाई इनको किसका ज्ञान मिला है, इनको किसकी समझ मिली है,
तो सब जब बोलेंगे इनके पीछे किसी का हाथ है, तो बोलेंगे हमको उस दादा भगवान से मिलना है। उस दिन आप समझना कि आपका व्यवहार टॉप पर पहुंच गया। पूरे जगत की आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, दादा भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हमको ऐसा ऐसा पुरुष बनना है, ऐसा स्त्री बनना है, ताकि दादा भगवान हमारे पे खुश हो। पूरा जगत आपके ऊपर आफरीन हो जाएगा। बरोबर है? बराबर है, ठीक है। देखिए, आप हाँ बोलते थे, क्या हाँ बोलता आप? दादा मैं अंदर कह रहे थे केशवानंद जी दादा के जब दादा भगवान ने बोला था कि एक दूसरे को हमेशा खुश करने का, और उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। तब से वो कह रहे थे कि वो सबको सुखी पहुंचना चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो ऐसे अभी करने का आप करते हैं ऐसा कि करेंगे? मैं भी उसकी कोशिश हमेशा ही करता हूँ। वेरी गुड। वेरी गुड। मम्मी को पूछना पड़ेगा हमको। ओके, जय सच्ची। वेरी जय सच्चिदानंद। ओके। देखो बच्चे लोग, ये हमने ये भेजा है। ओके मैंने पढ़ा था। ओके, पढ़ा है तो दूसरा किसने पढ़ा है? ओके, तो कल ये फर्स्ट पेज देखो, 7 आइटम में, उसमें से आपको क्या पसंद पड़ा और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने का है इसमें। ओके, हाँ। ओके, पढ़ाई देता है ना फर्स्ट पेज? ओके, हाँ। आपको याद है लक्ष्य? नहीं। ओके, तो पढ़ना फर्स्ट पेज में। याद है। हम्म, एक लाइन मुझे याद है। क्या बोला? एक मुझे लाइन याद। एक पॉइंट पूरा याद है। कौन सा? अ, कि अपना कभी सुबह का भोजन नहीं बचा है और अपन ने शाम का भोजन खा लिया तो वो भोजन अपने लिए पॉइजन बन जाएगा। ओके, या ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो कल वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके, दादा मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो, धैर्य। दादा आपने अंदर लिखा था डॉक्टर्स हैव लिमिटेशंस, तो मतलब डॉक्टर्स कैन नॉट गिव लॉन्गेटिविटी, तो उससे हेल्थ टिप्स का मतलब क्या है? किसमें लिखा था वो? आपने वो स्लाइड में लिखा था एक मिनट के, डॉक्टर्स हैव लिमिटेशंस, नो उससे नो नो, हमारे हेल्थ का क्या फायदा? वो तो कुछ दूसरा होगा मेरा। किधर देखा आप? 7th वाला। No हैं? doctor is capable of giving longevity. कौन सा? नंबर 6? धैर्य, तो दादा उससे हमारा हेल्थ का क्या लेना देना? पढ़ो, बाद में मालूम पड़ेगा ना। और रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी हेल्दी का है। ओके, कल फर्स्ट पेज पढ़ना, बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। કે કેશવાનજી તો થોડું તમારે રખાવું પડશે. ઓકે हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ઓકે ઓકે ઓકે. હસમુખ આનંદજી આવી ગયા છે. આવી ગયા છે? ઓકે, હમ. તમે રોકાવ છો કે તમારે જવાનું છે? नहीं, भले भले हसमुख आनंद जी ने कंटिन्यू करवा दो। हाँ, ઓકે, ओके। જય जय સच्चिदानंद. सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी।